I want to understand your case. आपके मुताबिक ultimately when the dust settles on the 13th of January, your case, your understanding of the election commission is that you granted him the election symbol under section 63(3). Is that correct? मैं देख लूं एक दफा सेक्शन 63। तो अगर अब इंडिपेंडेंट भी बल्ले का निशान ले सकता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर वो कह रहा है मैं हूं पीटीआई का, तो वो उसको आप इंडिपेंडेंट की तरह से भी पिल्ले का निशान भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई दूसरा दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। आप इसको बार बार टाई अप कर रहे हैं ना दोनों चीजों को साथ, मुझे वो टाई अप समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए, अगर वो कोई फैसले की गलत तशरीह करने बैठे तो उसका तो कोई किसी के पास इलाज नहीं है। वो यही उसको मशवरा दे सकते हैं कि भाई किसी अच्छे वकील से करवा लो या किसी समझदार आदमी से करवा लो। वो एक तो ये बात है, या तो कोई फैसला कहा हो कि ये इसमें लिखा हो। आपके जहां तक फैसले हैं तो हर दिन सेटिसाइड भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी सस्टेन भी हो जाते हैं, हाई कोर्ट भी चले जाते हैं। तो अभी बात जो आ रही है असल बात कि जब एक शख्स जो कह रहा है, जो स्टैच्यू डिक्लेरेशन भी दे रहा है आपको और वो सर्टिफिकेट भी ला रहा है, मुझे ये या समझा दीजिए कि उसको आप पीटीआई का कैंडिडेट क्यों नहीं समझते? मतलब टेक्निकली अलग बात है, वो क्यों जाए दूसरी पार्टी ज्वाइन करे? एक तो है ना, किसी ने कर दिया मैं जाके ज्वाइन करना चाहता हूं, या दो तजाद दे दिया, एक में स्टैच्यूटरी आ गया, एक में कुछ और उसने लिख दिया। ये मुझे जरा बात अभी तक समझ नहीं आ रही है। सर बस पढ़ दें, मैं I'm just going to close the book and move on. कौन सा पेज पढ़ना चाहते हैं? सर ये पेज 279 of the concise statement CM 5840 page 24279. It's already on the record. No? जी we have even considered documents given across the bar. जी बाब अव्वल मैं भी यही कह रहा था। दफा 1 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, दफा 2 मरकजी दफ्तर लाहौर, दफा 3 रुकनियत। पूरा ना पढ़ें प्लीज। जी सर। नहीं, यहाँ से पढ़ें प्लीज। जी सर। और पढ़ दो भाई। अहलियत मेंबर पाकिस्तान का हर बालिग मुसलमान मर्द या औरत रुकनियत इख्तियार कर सकता है बशर्ते कि वो मंदरजा झेल शराइत पूरी करता हो। कुरान और सुन्नत की बालादस्ती को दो कौमी नजरिया पर यकीन रखता हो। और मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ रहे हैं आप ये चीजें? सर ये अंडर द बॉक्स पेंसिल का बॉक्स बना हुआ है। जी अच्छा ठीक है, सॉरी आई मिस्ड दैट। कुरान और सुन्नत की बालादस्ती और दो कौमी नजरिया पर यकीन रखता हो और पाकिस्तान का वफादार हो। और इधर तो लिखा हुआ है मर्द या औरत। जी मर्द हो। So I only said basically male मुसलमान and everyone else is out. ओके जी और बराज मुसलमानों के मुंसलिक और अकीदे से मुतफिक हो और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए कल्बी और ज़हनी रुझान रखता हो। शरीयत से इनफरादी और इज्तिमाई क़वानीन पर अमल करने से गुरेज न कर और हत्ता मकदूर इस्लाम के बुनियादी अहकामात पर अमल पैरा हो। इस्लामी तालीमात की रोशनी में पेश करदा बंदी असबियत अलाकायत और नस्ली इम्तियाज से पाक हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मंशूर और दस्तूर की पाबंदी का आहद करते हुए करता बस ओके। So do you look at this for all parties before giving them any reserved seats? Is this something that you do for everybody? No, I don't. So then why are you relying on it for them? I am relying on it now because as a council it came to me that I should check their constitution. I came across this provision. It seems very relevant to bring to the notice. Did you check the constitution of any other parties? I've already answered no. I said emphatically no, I did not, madam. Let me please finish my sentence. So I as a lawyer asked for it. I came across it. I considered it relevant to bring it to the notice of this court. I considered it pertinent. All right, as a counsel, let me finish. एक सेकंड ना, you want me to make a document? Please listen to me. You want me? Ladyship, I'm not being allowed to answer my question. You are. I am paying attention. I am. Let me just say, if you want me to look at this document I don't want and you to look read at it this anymore. document, I submit. I
want to know कि और सबके देखे हैं कि मैं बस एक की सिलेक्टिव देख रही हूँ और बाकी इग्नोर कर रही हूँ? मैंने नहीं देखे। तो फिर मैं ये क्यों देख रही हूँ? ना देखें आप। तो फिर आप इस पे इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? नोटिस ऑफ द एंटायर बेंच। क्यों लाए हैं नोटिस पे विदाउट डूइंग द कंप्लीट वर्क? ठीक है, यहाँ पे सर, I want to make a statement. Let me come to your rescue, Sir, Learned Counsel. It did make effect on me when I read this. Yes. So you've made your point. Please I'll move on. Please move on to your next submission. Mr. I don't know relevance or irrelevance. Probably on the irrelevant part is that you should Chano be in every memorandum and see if it conforms to Pakistan's constitution. Okay. The other thing is a person is now claiming a right. Two rights they are claiming. One are seats for women. Suppose the political party says no women allowed in a political party. In my opinion, that would become a relevant fact. Yes. People may disagree. Yes. Another party may say, fine, very good, we only want Christians, we only want Muslims, we want... But then you can't claim, in my opinion, another seat because you are in violation of your constitution, because that will be a contradiction in terms. To that extent, I would definitely... And, you know, when we talk about inclusivity... All right, as a we counsel, understood that. let me finish. नहीं, Let me एक finish. सेकेंड ना. You want me to make a document? Please listen to me. You want me? Ladyship, I'm not being allowed to answer You my are. question. You are. I am paying attention. I am. Let me just say, if you want me to look at this document I don't want and you to look read at it this anymore. document, I want to know कि और सबके देखे हैं कि मैं बस एक की सिलेक्टिव देख रही हूँ और बाकी इग्नोर कर रही हूँ? मैंने नहीं देखे। तो फिर मैं ये क्यों देख रही हूँ? ना देखें आप। तो फिर आप इस पे इतना जोर क्यों लगा रहे the हैं? notice of the entire bench. क्यों लाए हैं नोटिस पे विदाउट डूइंग द कंप्लीट वर्क? Ladyship, ठीक है, यहाँ पे sir, I want to make a statement. This adversarial system suggests you hear one side, you hear the other side, decide. मैं भी यही मांग रहा हूँ। चलो आप अपना फॉर्मुलेशन खत्म करें, फिर हमारे सवाल है उनका जवाब दे दीजिए। मगर ये साहिबजादा साहब के लिए तो आपने कहा है कि उन्होंने कोई दिया ही नहीं ना सर्टिफिकेट, तो फिर इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे? उनके डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है। वो तो नजरियाती का, तो नजरियाती भी आपको दिया था उन्होंने, अटैच तो नहीं है नजरियाती उसके साथ। I'm sorry जी, मैं आप तो वो जवाब उसका यही बनता है ना। फिलहाल नॉमिनेशन पेपर में वो कह रहा इंडिपेंडेंट है। डिक्लेयर किया है नहीं किया, वो तो खुद लिखा है इसके अंदर कि नजरियाती का सर्टिफिकेट अटैच कर रहा हूँ। आपने कहा नहीं था कोई भी सर्टिफिकेट उनके साथ। सर उन्होंने देखें पहले उन्होंने PTI का कहा सर्टिफिकेट PTI alliance which we don't know what that is. There's no such thing. PTI के बाद जो डिक्लेरेशन है उसमें नजरियाती लिखा हुआ है ना। Then his ticket is of PTI, and then that statement on oath which says section 66 says N, but there's no N ticket. नहीं है ना, तो नहीं है। यही बात है ना इस वक्त। तो इस वक्त वो इंडिपेंडेंट होंगे ही नहीं होंगे, डिपेंड्स अपॉन द पार्टी एफिलिएशन टिकट वेदर ही प्रोवाइडेड सच टिकट और नॉट। To support his declaration. नहीं दूसरा इसमें क्लियर कीजिएगा कि इस वक्त वी हैव आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस टू यू कि ये पर्संस दे वर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस ऑन पीटीआई टिकट एंड दे नेवर विड्रॉन देयर एफिलिएशन, बट एट द मोमेंट दे ऑल जॉइंड SIC। तो अगर वो पीटीआई के थे तो फिर वो SIC ज्वाइन नहीं कर सकते थे। यही तो मैंने इन माय सर्मन अगर तो थॉमस यही तो मैं पॉइंट कह रहा था कि you have to take your PTI jacket off. Please listen. If we consider them the PTI candidate who contested the elections on PTI affiliation ticket, then how they joined SIC? That's my submission. No, but At present, they are the candidate of SIC. That is my submission. That is my submission. So we cannot revert back to that position. If they are PTI, then obviously Sir, they cannot join आपने मेरी position for whatever it's worth, you encapsulated. No, there is a requires clarification. That is why I'm asking to you. Then on the that is my position. Assist on this also.